तो हेलो क्लास। जैसा कि कल कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन हमने स्टार्ट किया था और उसमें मैंने परम्यूटेशन से स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे और आइए हम कंटिन्यूएशन में अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं उसी के। तो चलते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, उसी में मतलब 24th क्वेश्चन। ये कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर है, ठीक है। अगर इससे पहले क्वेश्चन नहीं किया है तो उसको करना मस्ट है। उसको करेंगे तभी कंटिन्यूटी जो है आपकी बन पाएगी। कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो कितना डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए कह रहा है, 4 डिजिट नंबर कह रहा है। टोटल कितने डिजिट हमारे पास, 9 डिजिट है। तो यहाँ पे मतलब क्या, जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इसमें से हमको कितना डिजिट यूज करना है, 4 डिजिट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 3 4। अब 4 डिजिट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब 4 डिजिट को रीअरेंज करेंगे तो अलग अलग वो बनेगा, इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 9 - 4 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 8 × 7 × 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 72 × 42, 72 × 42, तो दूनी 4। 4 लास्ट में किसमें आ रहा है, इसी में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 3024। कितना आ जाएगा ये, 3024। देखिए ये तो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड हो गया कि जो हम मतलब कॉन्सेप्ट से जाए, क्योंकि 9 में से हमने 4 को पहले सेलेक्ट किया, उसी 4 को क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास कन्वेंशनल मेथड हो गया। इसका दूसरा मेथड देखते हैं, नॉर्मली इसको शॉर्टकट बोलते हैं। कि हमको 4 मतलब 4 प्लेस है। कितना प्लेस है, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, कितना करना है, 4 डिजिट नंबर। तो कितना 1, 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4। अब टोटल 9 डिजिट्स है। तो 9 डिजिट इसको इस बॉक्स में कौन सी डिजिट आ सकती है, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी डिजिट आ सकती है। इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, इसको 9 वेज हैं, ठीक है। 9 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। अब यहाँ पे एक नंबर फिक्स हो गया। अब बचा कितने नंबर, हमारे पास 8 नंबर बचे। सेकेंड बॉक्स को फिल करने की कितने वेज है, हमारे पास 8 वेज। अब यहाँ पे भी एक नंबर फिक्स हो गया। अब बचा कितना, 7 नंबर। तो थर्ड बॉक्स को फिल करने के लिए कितने वेज हैं, 7 वेज हैं। और फोर्थ बॉक्स को, यहाँ भी एक नंबर फिक्स हो गया। फोर्थ बॉक्स को फिल करने के लिए कितने वेज हैं, हमारे पास 6 वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा देंगे कि एक काम को 9 वे में किया जा सकता है, दूसरे को 8 वे में, तीसरे को 7 वे में और चौथे को 6 वे में। तो टोटल कितने वेज पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 9 × 8 × 7 × 6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3024, ठीक। तो ये इजी मेथड है, ये इजी मेथड है। तो इसको हम अप्रोच करेंगे जब भी डिजिट वगैरह फॉर्मेशन करना होगा। और ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है कि 9 में से पहले 4 को सेलेक्ट किया हमने, फिर उसी के 4 को क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, ठीक है। 9 C4 इंटू फैक्टोरियल 4। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 9 P4 के। ये कितना होगा, 9 P4। लेकिन हम यही वाला मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी नंबर्स लेइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो कितना डिजिट नंबर फॉर्म करना हमें, लेइंग बिटवीन मतलब 101 से लेके कहाँ तक का, 999 तक का, ये हमारे पास नंबर है। मतलब इतने इसके बीच में कितने डिजिट्स मतलब कितने नंबर फॉर्मेशन होगा। तो हम देखते हैं कितना डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर है। ये भी कितना है, 3 डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब जो है, कौन कौन से डिजिट हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल कितना डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गई। तो इसमें से कितना डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से पहले हम 3 डिजिट को सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी। तो टोटल 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, टोटल
3 डिजिट नंबर। टोटल 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? टोटल 6 है हमारे पास, 6 में से 6 और सी 3, 3 को सेलेक्ट कर लिया, इंटू 3 को रीअरेंज कर दिया, तो 6C3 इंटू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये टोटल 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब कितना? फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये भी क्या है? इंटू फैक्टोरियल 3। ये हो गया, ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गया, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन कितना? फैक्टोरियल 3। तो ये से यहाँ से ये कैंसिल आउट होएगा, तो 6 5 कितना हो गया? ये 120। ये टोटल 120 डिजिट ऐसी आ गई जो 3 डिजिट नंबर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ है ना कि इस 3 डिजिट में जीरो भी इंक्लूड होगा। मतलब अगर कोई ऐसी डिजिट होगी जैसे मान लीजिए कि 0 1 2, इसको ये 3 डिजिट मान लिया क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड कर लिया। 0 9 4 0 8 7, ये सबको 3 डिजिट मान रहा है। ये जो टोटल कॉम्बिनेशन निकल के आया है इसमें ये डिजिट भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये हुआ इस टोटल में से हमको ये वाली माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। ये कितनी डिजिट नंबर है? ये 2 डिजिट नंबर है। तो टोटल माइनस ये जो 2 डिजिट नंबर है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कहा हमने? एक पोजीशन को फिक्स कर लिया, मतलब जीरो को फिक्स कर लिया। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर थी ये वाली, तो यहाँ हमने क्या किया? जीरो को फिक्स कर लिया। अब बचा कितना हमारे पास? नंबर 5 नंबर बचा। 5 में से कितना डिजिट चूज करना है? 2 चूज करना है। अब ये टोटल 2 डिजिट नंबर जो आ जाएगा, टोटल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, हैविंग जीरो एट 100 प्लेस, एट 100 प्लेस। ठीक है, ये कितना है हमारे पास नंबर बचा? ये 1 2 3 4 5, जीरो हमने फिक्स कर दिया। इस 5 में से कितना चूज करना है? 2 ही चूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5C2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 5C2 मतलब कितना? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 कैंसिल होगा, ये कितना हो गया? 20 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 20 ऐसे नंबर हैं टोटल इसमें कि जो बिल्कुल 100 प्लेस पे जीरो है। तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? 120 माइनस 20। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 120। हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन आया था जिसमें जीरो यूनिट प्लेस पे थे, माइनस 20 नंबर ऐसे हैं जिसमें जीरो यूनिट प्लेस पे 2 डिजिट नंबर। तो 120 माइनस 20 कितना आ गया? ये 100 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 100 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे? इसको शॉर्टकट में तो दूसरा मेथड देखिए। मैं दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट से होना चाहिए, दूसरा शॉर्टकट। कह रहा हूँ तो कितना नंबर फॉर्म होगा? टोटल 3 डिजिट नंबर होगा, 100 से लेके मतलब 999 तक का। तो यहाँ पे क्या हमारे पास डिजिट कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये 100 प्लेस पे हम जीरो नहीं रख सकते। हमें यहाँ पे क्या रख सकते हैं? हम यहाँ पे या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया जो 100 प्लेस को फिल करने का? इसका हो गया 5 वेज। 5 वेज हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना रख सकते हैं? अब यहाँ पे जीरो भी रख, अब यहाँ पे एक डिजिट फिक्स हो गई कोई भी। ठीक है, तो जीरो नहीं, यहाँ पे जीरो को छोड़ के अब इस यहाँ पे क्या आ सकता है? सपोज मैंने मान लिया कि 4 फिक्स हो गया। अब यहाँ पे फर्दर कितना नंबर आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो इतना यहाँ पे टोटल नंबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ भी मान लीजिए कि एक नंबर यहाँ भी फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स हो गया, हम जस्ट अजम्पशन के लिए मान ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने 4 फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मान लिया मैंने जो है 3 फिक्स कर दिया। अब कितना नंबर बचा? 0 1 2 4 5, 0, 4 नंबर बचा। टोटल 6 था, 2 फिक्स हो गया, कितना नंबर बचा? यहाँ पे 4 वेज हो गया। इसको फिल करने कितने वेज हो गए? 4 वेज हो गए। ठीक है, मान लिया 0 फिक्स हो गया और जो है 1 फिक्स हो गया। अब बचा कितना? 2 3 4 5, 4 वेज हो गए। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 4।
5 के 25 से ऊपर, ठीक है। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बस ये है कि यहाँ पे हम जीरो नहीं रख सकते, जीरो रखेंगे 2 डिजिट हो जाएगा। जीरो को छोड़ के कितने वेद हो गए, 5 वेद हो गए। यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, एक फिक्स हो गया, 5 वेद इसका और बाकी 4 वेद इसका, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एक लाइन, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो कॉन्सेप्चुअल मेथड से यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 3, 5, 7, 8, 9। वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम क्या फॉलो करेंगे, शॉर्टकट फॉलो करेंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखिए 4 डिजिट नंबर का है, तो यहाँ पे कितना प्लेस है हमारे पास, 4 प्लेस फिल करना है। कितना है, 4 प्लेस, 1 2 1 2 3 4। अब देखिए 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ के लिए जीरो कैंसिल कर दो, कितना नंबर बचा, 1 2 3 4 5। कितने वेद हो गए यहाँ पे, 5 वेद हो गए। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे जीरो आ सकता है। अब कितना बचा, एक नंबर यहाँ फिक्स कर दिया, 0 1 2 3 4। हमारे पास नंबर क्या था, 0 था, 3 था, 5 था, 7 था, 8 था और 9 था, ये नंबर था। हमने कहा मतलब 1000 प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो यहाँ के लिए जीरो को निगलेक्ट कर दो, जीरो हम नहीं लेंगे। यहाँ के लिए कितना नंबर ले सकते हैं, या तो 3 5 7 8 9, 1 2 3 4 5, 5 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक नंबर को ही फिक्स कर दिया, सपोज मैंने जो है फिक्स कर दिया, मान लीजिए कि 3 फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ के लिए कितना नंबर बचा, यहाँ पे जीरो आ सकता है, तो 1 2 3 4 5। यहाँ भी कितना नंबर आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 है। तो मान लीजिए यहाँ भी हमने कोई नंबर फिक्स कर दिया, मान लीजिए 5 फिक्स कर दिया। नेक्स्ट कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे कितना आ सकता है, 4 नंबर आ सकता है, 4 वेज हो सकता है, या तो 0 या तो 7 या तो 8 या तो 9। अब यहाँ पे भी एक नंबर मैंने फिक्स कर दिया, मान लीजिए 7 फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे कितना आ सकता है, 0 0 8 9, मतलब कितना वेज आ सकता है, 3 वेज आ सकता है, ठीक है। ये समझ में आया। एक एक नंबर को हम फिक्स करते चले जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, जीरो आएगा तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, टोटल डिजिट्स, टोटल 4 डिजिट नंबर, टोटल 4 डिजिट नंबर। ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, 5 के 25, चौका 100, 300, कितना आ गया ये, 300 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस करेक्ट। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट सीधा कर सकते हैं, ऐसे टाइम नहीं लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 3 5 7 8 9। इससे पहले क्या था, इससे पहले क्वेश्चन था, ये नहीं कहा था ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, बस कहा था खाली 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या करें कि वो होना, जो नंबर होना चाहिए वो ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, ठीक है। सेम मेथड फॉलो करेंगे। कितना डिजिट नंबर हमारे पास होना चाहिए, 4 डिजिट नंबर, तो हम 4 बॉक्स बनाएंगे। कितने, कितनी प्लेस फिल करनी है हमको, 4, ठीक है। डिजिट्स हमारे पास क्या है, डिजिट्स हमारे पास है 0 3 5 7 8 9। क्या है हमारे पास, 0 3 5 7 8 और 9। अच्छा, अगर नंबर ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, या तो 5 मतलब 3 से बड़ा होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेस को फिल करने के लिए, 1000 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हो गए, ये हो गए 4 वेज हो गए। कितने वेज हो गए, ये 4 वेज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर फिक्स हो गया। अब यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आ सकता है, अगर इसमें से कोई नंबर एक आ गया तो जो भी नंबर बनेगा तो ग्रेटर देन 5000 बनेगा। तो हमने मान सपोज यहाँ पे हमने 5 फिक्स कर दिया इस वाले प्लेस पे, 1000 पे। अब यहाँ के लिए कितना नंबर आ गए, ये 1 2 3 4 5। इसको कितने वे में कर सकते हैं, 5 वे में कर सकते हैं। इसको कितने वे में कर सकते हैं, 5 वे में, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर फिक्स हो गया, मान लीजिए मैंने 3 फिक्स कर दिया, ठीक। अब कितना नंबर पॉसिबल हो गया, 0 7 8 9, मतलब कितना वेज हो गया, 4 वेज हो गया इसका। और यहाँ पे कितना वेज हो गया, 3 वेज हो गया। तो टोटल पॉसिबल कितना, ये चीज़ समझ में आ रही है ना, कि ग्रेटर देन 5000 फॉर्म करना है हमको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सकता है, तो 5 7 8 9, मतलब 0 और 3 से बड़ा ही होगा। हम ये दो नंबर नहीं ले सकते, अगर ये दो नंबर ले लिए
तो क्या होगा, ग्रेटर लेस देन 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 5 वेज, अब यहाँ पे नंबर फिक्स कर दिए तो अब मतलब जो भी नंबर बनेगा ग्रेटर देन 5000 और रिमेनिंग हम निकाल लेंगे। यहाँ पे एक फिक्स हो गया, बचा कितना, 5 नंबर बचा। उसके बाद एक यहाँ फिक्स हो गया, बचा कितना, 4। यहाँ पे एक फिक्स हो गया, बचा कितना, 3। ठीक है, तो ये टोटल वेज कितना हो गया, 4 × 5, 4×5 = 20 और 20×80, 80 × 3 कितना, 240। कितना वेज आ गया, 240। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी है। कितना हो गया, 240। हाउ मेनी इवन 4 डिजिट नंबर, अब देखिए यहाँ पे फुल से चेंज कर दिए, इवन 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 8। क्या है हमारे पास डिजिट है, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, 8 है। ठीक है, 4 डिजिट इवन नंबर की बात कर रहा है, मतलब 4 बॉक्स बनेगा हमारे पास। कितना बनेगा, 4 बॉक्स। देखिए इवन नंबर फॉर्म करने के लिए इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें 0 है नहीं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, 8 आ सकता है। अगर इसमें से कोई एक नंबर आएगा तभी ये नंबर इवन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कितने वेज हो गए फिल करने के, इसके हो गए 4 वेज हो गए। इसको कितने हो गए, 4 वेज हो गए। तो जब भी मतलब ऐसा हो कि इवन नंबर पूछे या ऑड नंबर पूछे या डिविजिबल बाय 2 पूछे, डिविजिबल बाय 4 पूछे, डिविजिबल बाय 5 पूछे, तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस को फिल करेंगे। अभी तक क्या करते थे हम, 100 प्लेस को, 1000 प्लेस को फिल करते थे। इसमें सबसे पहले यूनिट प्लेस को। अब यहाँ पे एक नंबर हमारा हमारा फिक्स हो गया। इसमें टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। एक फिक्स हो गया, अब हम जाएंगे सीधे 100 ये 1000 प्लेस पे। अब इसको फिल करेंगे, अब इसको फिल करेंगे। यहाँ पे एक नंबर फिक्स हो गया, कोई कितना वेद हो गए, 4 वेद हो गए, बचा कितना नंबर हमारे पास, 7 था। एक फिक्स हो गया, बचा कितना, 6 वेद बचा। यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे कितना वेद, 5 वेद। यहाँ पे एक नंबर फिक्स हो गया, बचा 5 वेद। यहाँ पे कितना नंबर हो जाएगा, 4 वेद। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम टोटल 7 नंबर था हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे 8 फिक्स हो गया। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 8 फिक्स हो गया। तो अब बचा कितना नंबर, 6 नंबर बचा। अब ये कितने वे में, 6 वे में फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने 6 फिक्स कर दिया। इसको कितने वे में कर सकते हैं, 5 वेज में कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया। इसको कितने वेज में कर सकते हैं, 4 वेज में कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गए, जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल डिजिट्स या नंबर ऑफ वेज, टोटल डिजिट्स कितनी बन जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 5 इंटू 4 इंटू लास्ट में कितना था, कितना वेज था इसका, 4 था। तो 5 और 20 और 80, 80 और इंटू 6 48, 480। कितना आ गया हमारे पास, 480 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन आर देयर such that each digit is an odd number and the number is divisible by 5। 3 डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 और 9। नेचुरल नंबर यही होता है। कितना नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट फॉर्म करना है, तो हम 3 बॉक्स बनाएंगे। कितना बॉक्स, 3 बॉक्स, 1 2 3। अब कह रहे हैं कि सच दैट ईच डिजिट इज ऑड, तो इसमें सारे डिजिट क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए और नंबर डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है कि जब नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए। तो इसको कितने वे में फिल कर सकते हैं, बस 1 वे में। यहाँ पे 5 हमको फिक्स करना पड़ेगा। तो यह कितना ये हो गया, इसका 1 वे हो गया। अब ये भी ऑड है, कह रहा सारे नंबर ऑड हैं, तो बाकी नंबर, बाकी यहाँ पे आप देखिए 100 प्लेस पे क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, 5 ऑलरेडी आ चुका है, या तो 7 आ सकता है, या तो 9 आ सकता है। ठीक, यही ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 ये नंबर थे, लेकिन 5 हमने पहले ही यूज कर लिया है, 5 हमने फिक्स कर दिया है, तो मतलब इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, विदाउट रिपीटेशन। तो अब यहाँ पे कितना वेद हो गया, यहाँ पे हो गया 4 वेद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक नंबर फिक्स हो गया। अब यहाँ पे कितने ऑड नंबर आ सकते हैं,
अभी जब एक फिक्स हो गया तो यहाँ पे कितना बचा है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने वेद आ गए, 3 वेद आ गए। तो यहाँ पे कितने वेद थे, 1 वेद थे। तो टोटल कितना नंबर पॉसिबल हो गया, तो टोटल नंबर जो हो गया 4 × 3 × 1, 4 × 3 = 12, कितना आ गया, 12 नंबर। ठीक, कितना आ गया, 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। How many distinct 8-digit numbers can be formed by rearranging the digits 1 1 2 2 5 5 6 6 such that odd digits occupy odd position and even digits occupy the even position? 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और ऐसा फॉर्म करना है कि ऑड डिजिट जो है ऑड पोजीशन ऑक्युपाई करें और इवन डिजिट्स इवन पोजीशन ऑक्युपाई करें। ठीक है। 8 डिजिट नंबर मतलब 8 बॉक्स बनेगा। आप बस क्वेश्चन को देखते जाइए, बहुत इजी है, पीएमसी बहुत इजी है, एक बार समझ में आ गया तो। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी भी तरह से या तो लेफ्ट काउंटिंग करिए तो राइट और आउट काउंटिंग करिए। ऑड पोजीशन क्या हो जाएगी, ऑड पोजीशन हो जाएगी फर्स्ट पोजीशन, यहाँ से हम मानते हैं ये फर्स्ट ये ऑड पोजीशन O1 हो गई, और ये ऑड पोजीशन हो गई थर्ड पोजीशन, ये O2 हो गई। ठीक है। ये ऑड पोजीशन, ये O3 हो गई। ठीक ठीक है। और O1 पहली, तीसरी, फिर पांचवी, फिर सातवीं, ये वाली। ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये चौथी ऑड पोजीशन हो गई। ठीक है। तो जब ये ऑड पोजीशन, तो इवन पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली इवन पोजीशन हो गई, ये वाली इवन पोजीशन हो गई E1, ये वाली इवन पोजीशन हो गई E2, ये वाली इवन पोजीशन हो गई E3, और ये वाली इवन पोजीशन हो गई क्या, E4। ऑड इवन पोजीशन क्लियर है। अब कह रहे हैं कि इसमें जो ये जो नंबर दिया 1 1 2 2 5 5 6 6, इसमें देखिए 1 1 क्या है, ऑड है। 2 2 क्या है, ये 1 1 मतलब 11 नहीं, ये 1 1 है, 2 2 है, 5 5 है, 6 है, ये 11 22 55 66 नहीं है। ठीक है। 1 1 2 2 5 5 6 6 ऐसे है। तो इसमें कह रहा है कि जो मतलब 1 1 5 5 ये आना चाहिए, ऑड पोजीशन पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, अब ऑड पोजीशन में कितना है, पोजीशन हमारे पास है 4 पोजीशन है। ठीक है। तो 4 पोजीशन को कितने वे में फिल किया सकता है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रिपीटेशन है, 1 1 रिपीट हो रहा है 2 बार। ठीक है। 5 5 रिपीट हो रहा है 2 बार। तो ये कितना टोटल हो जाएगा, टोटल 4 पोजीशन फिल करना है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 वेज हो जाएगा अपॉन रिपीटेशन 1 1 का है। तो मैंने बताया था जब रिपीटेशन होता है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 1 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये अपॉन फैक्टोरियल 2, और 5 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 3 12 डिवाइड बाई इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 वेद आ जाएगा। ठीक है। ये नंबर ऑफ वेज, ये किसका वेद आ गया, ऑफ ऑक्युपाइंग ऑक्युपाइंग odd places, odd places by odd digits, by odd digits। ठीक है। 4 पोजीशन है, 4 नंबर है हमारे पास, 1 1 है और 5 5 है। ठीक है। इसी तरह इवन प्लेसेस का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज फॉर इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस कितना हमारे पास, 4 इवन प्लेसेस हैं, और इवन नंबर कितना है, 2 2 6 6, 4 इवन नंबर है। तो फैक्टोरियल 4 ये भी हो गया, अपॉन 2 2 2 बार आ रहा है, 6 6 2 बार आ रहा है, तो मतलब ये भी फैक्टोरियल 2 और भी फैक्टोरियल 2। अभी हमने सॉल्व किया, भी कितना आ गया, 6 वेज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, चूंकि दोनों मिलाएंगे तभी टास्क पूरा होगा, तभी 8 डिजिट नंबर बनेगा, 4 डिजिट वो 4 डिजिट ये। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 6, पहले का 6 दूसरे का 6, ये कितना हो गया, 36। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Using the digits 4 4 5 5 5, how many distinct numbers greater than 50,000
कैन बी फॉर्म। ग्रेटर देन 50,000 का है, ठीक है, तो कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर है तो 5 प्लेसेस, 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हमको ग्रेटर देन 50,000 बनाना है तो यहाँ पे प्लेस, ये जो प्लेस के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम कौन सा नंबर ले सकते हैं? यहाँ पे 4 नहीं ले सकते, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 5 को फिक्स करना पड़ेगा। एक नंबर 5 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे जो भी नंबर हम रखेंगे, जो भी नंबर रखेंगे वो भी नंबर कॉम्बिनेशन क्या है, ग्रेटर देन 50,000 ही देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो तो है नहीं, तो जो भी नंबर है तो ग्रेटर देन 50,000 देगा। अब देखिए, एक नंबर हमने फिक्स कर दिया 5 को। अब हमारे पास 4 प्लेस बचा, 4 पोजीशन बची, 4 नंबर बचा। अब हम किसी भी तरह से इसमें अरेंज कर दें तो वो ग्रेटर देन 50,000 ही बचेगा। तो ये 1 हो गया, 1 वेद हो गया। इसको 4 प्लेस फिल करने का कितना वेद हो गया, फैक्टोरियल 4, 1 2 3 4 नंबर है तो फैक्टोरियल 4 अपॉन रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, 4 का 2 बार हो रहा है तो अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, फैक्टोरियल 2 बार हो रहा है तो फैक्टोरियल 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 भाई 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये 2 से 2 कैंसिल, 4 3 12 बाई 2, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 6 आ गया, 6 नंबर, 6 नंबर्स आ गया, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ गया समझ में, बहुत आसान है। यूपीएससी में वर्डिंग में घुमाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये मतलब बहुत इजीली हो जाएगा। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 3 अपीयर्स व्हाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। ये क्वेश्चन अक्सर देखा होगा आपने। तो मैंने जब पहली क्लास ले रहा था तब मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करेंगे। तो बहुत आसान है, 1 to कहाँ तक लिखना है, 1000 लिखना है। तो हम पहले देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे कितने टाइम्स आएगा 5, या 3 यूनिट प्लेस पे कितने टाइम्स आएगा 1। तो यूनिट प्लेस पे कितने टाइम्स आएगा, यहाँ पे हमने 3 फिक्स कर दिया, यहाँ पे क्या फिक्स कर दिया हमने, 3 फिक्स कर दिया, ठीक है। इसको अब जब यहाँ पे 3 फिक्स कर देंगे तो कोई भी नंबर बनेगा लास्ट में 3 रहेगा। तो ये देखते हैं कितना नंबर से ऐसा बन रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे टोटल कितना है, इसको कितने, देखिए फ्रॉम 1 to, फ्रॉम 1 to 1000 नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास डिजिट कितना यूज होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है और 0 होती है। कितना डिजिट यूज होती है, या 0, या फिर हम पहले 0 ही लिख लें, पहले क्या कर लें, 0 ही लिख लें। तो कौन कौन सी डिजिट यूज होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये अगर हमने यहाँ पे एक डिजिट फिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है रिपीटेशन इट नॉट अलाउड या रिपीटेशन अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड है, ऑफकोर्स रिपीटेशन अलाउड है। क्यों अलाउड है, क्योंकि अगर मैं सपोज 133 नंबर लिखता हूँ तो इसमें भी तो मतलब 3 रिपीट हुआ है। इसमें कह रहे कि 1 to 1000 में कोई नंबर ऐसा होगा 333 आएगा, तो यहाँ पे तो रिपीटेशन है ना, अलाउड रिपीटेशन, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है। तो इसको हम कितने वे में फिक्स कर सकते हैं, इसको 10 वेज हो गए। या तो यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 9। जैसे मान लीजिए कि नंबर आया 103, ठीक है, 113, ठीक, या फिर 123 या फिर 133। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ये देखिए ये वाला 10th प्लेस पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऐसे 33, ठीक है, और 43 53 63, ठीक है, 73 83 93। यहाँ पे कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 और 10, 0 1 2 3, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट कितने टोटल डिजिट हो गए, 10 वेज। अच्छा यहाँ पे 10 वेज, फिर नंबर रिपीट हो सकता है तो यहाँ पे कितने वेज आ सकते हैं, यहाँ भी 10 वेज आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल टोटल नंबर्स ऐसे जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 होगी।
तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट 3, हैविंग यूनिट डिजिट कितना 3, ये कितना आ जाएगा 10 × 10 × 1, ये कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, अभी देखिए पूछा कितने बार, ये तो हमको यहाँ से कंफर्म हो गया कि यूनिट डिजिट पे 3 जो आएगा कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स आएगा। इसी तरह टेंस प्लेस पे, ठीक है, अब हम देखेंगे टेंस प्लेस पे 3 कितने टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे एक 3 फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ से कितना नंबर आ सकता है, 1 to 0 लेके 9 तक कोई भी आ सकता है नंबर, मतलब 10 वेज इसका हो गया। यहाँ पे कितना नंबर आ सकता है, 0 लेके 9 वेज नंबर आ सकता है, मतलब 10 वेज इसका हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज डिजिट कितना हो गई, जिसमें 3 जो है टेंस प्लेस पे है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हो गई, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर्स कितने हो गए, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट एट टेंस प्लेस, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट एट टेंस प्लेस, एट टेंस प्लेस, ये कितने हो गए 10 × 10, 10 × 1 × 10 कितना हो गया, ये हो गया 10 × 1 × 10, ये भी कितना आ गया 100 नंबर्स आ गए, कितना आ गए 100 नंबर्स। ठीक है, इसी तरह टोटल अब एक बार और करेंगे हम, इसको 100 यूनिट प्लेस पे फिक्स करेंगे। कुछ नंबर ऐसे होंगे कि जो 100 प्लेस पे भी 3 आएगा, तो यहाँ पे मैंने 3 फिक्स कर दिया। अब ये 2 नंबर बचा, 2 पोजीशन बची, ये फिक्स कर दिया, इसका 1 वे हो गया। इसमें फिर 0 to 9 कोई भी आ सकता है, 10 वे, फिर इसमें 0 to 9 कोई भी नंबर आ सकता है, ये भी 10 वे। ये भी कितना हो गया 10 × 10 × 1, ये भी कितना हो गया 100 वेज हो गया। 100 वेज या 100 नंबर्स आ गए, कितना नंबर आ गए। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर, कितने टाइम्स 3 आएगा, ये 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, और 100 कितना हो गया यूनिट प्लेस पे 100 यूनिट, तो कितना हो गया टोटल 300, 100 + 100 + 100 कितना हो गया टोटल 300। ये कैसे आया, 100 यूनिट प्लेस पे, 100 टेंस प्लेस पे, और 100 जो है 100 प्लेस पे, कितना आ गया 300 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 1 digit, 1 vowel and 1 consonant are to be used in forming a password such that each password start with a consonant, ठीक है, और जो है ends with digits, how many passwords can be found। 3 डिजिट, मतलब पासवर्ड में कितना है 3 डिजिट्स है। ठीक है, हाउ मेनी पासवर्ड्स कैन बी फाउंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, ईच पासवर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, कॉन्सोनेंट्स आना चाहिए। ठीक है, एंड्स विद डिजिट्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिजिट्स आना चाहिए, डिजिट्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉवेल आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉवेल आना चाहिए। तो डिजिट्स कितनी होती हैं हमारे पास, इसमें नॉन जीरो नहीं का है, खाली डिजिट्स का है, तो मतलब जीरो भी यूज करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल कितने डिजिट हो गए हमारे पास, 10 डिजिट्स हो गए, टोटल कितना हो गया 10 डिजिट। इसका मतलब इसको कितने वे में कर सकते हैं, 10 वेज में कर सकते हैं, 10 वेज हो गया। ठीक है, वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, A E I O U, इसको कितने वे में कर सकते हैं, 5 वेज में कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं, तो इसको कितने वे में कर सकते हैं, 21 वेज में कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स, टोटल पासवर्ड जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 21 × 5 × कितना 10, 21 × कितना होता है 105, 1050, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। What is the number of numbers of the form 0.PQR where PQR are the distinct non-zero digits। मतलब इस फॉर्म में कितने नंबर, जैसे मान लीजिए 0.123, 0.132, 0.142, इस टाइप से कितने नंबर्स बनेंगे टोटल 0 पॉइंट इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ पे देखिए कितना है हमारे पास, 3 स्पेस है, पी क्यू आर के यहाँ पे 3 स्पेस फिल करना है हमको। तो यहाँ पे कितना आ सकता है, 0 to लेके, 0 नहीं है, नॉन जीरो की बात कर रहा है, मतलब 1 to 9, 1 to 9 में कितने वेद हो गए, इसके 9 वेद हो गए फिल करने के। एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया, तो यहाँ पे कितने वेद हो गए, 8 नंबर हो गए, 8 वेद हो गए, यहाँ पे कितने वेद हो गए, 7 वेद हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने पॉसिबल हो गए, 9 into 8 into 7, तो 9 × 8 = 72, इंटू 7, 7 × 2 = 14, 504। कितने वेद हो गए टोटल, 504। कितना आ गया, 504। अगर खाली दो नंबर पूछता, 0 पॉइंट अगर कहता पी क्यू पूछता खाली, तो 0 पॉइंट पी क्यू मतलब कितना, ये 9 वेद हो जाते, इसके 8 वेद हो जाते, 9 × 8 = 72 आंसर हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर है, इसलिए कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, in how many ways 7 different red balls and 4 different blue balls can be arranged in a row such that no two blue balls are adjacent। यार 7 डिफरेंट रेड बॉल, डिफरेंट रेड बॉल मतलब ये हो गया कि मतलब कोई हल्का रेड है, कोई बहुत गाढ़ा रेड है। ठीक है, मतलब सातों का जो वो शेड है सब अलग अलग है। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं, डिफरेंट रेड बॉल्स को अरेंज करते हैं। तो अगर ये R1 R2 R3 R4 R5 R6 और R क्या हो गया 7, 7 डिफरेंट है, इसलिए मैंने R1 और R2 लिखा है। इसको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, तो इसको अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल 7, 7 बॉल है तो 7 प्लस फैक्टोरियल 7 वेज हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया किसका, ये रेड बॉल का हो गया, ये किसका हो गया, रेड बॉल का हो गया। अब क्या करना है हमको, 4 ब्लू बॉल्स करना है, ताकि रेड और ब्लू जो है मतलब ताकि 2 ब्लू बॉल एक साथ ना आए। 2 ब्लू बॉल्स एक साथ कब नहीं आएंगे, जब ब्लू बॉल्स कहाँ रहेंगे, या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, 2 ब्लू बॉल के बीच में एक रेड, या तो यहाँ रहेगा। ठीक है, या तो यहाँ रहेगा, मतलब रेड के बीच में ब्लू, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो कहाँ पे रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है, तो कितनी पोजीशन टोटल कहाँ कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, 3 4 5 6 7 8, मतलब इस 8 प्लेस पे हम ब्लू बॉल को कहीं भी 2 ब्लू बॉल रख दें तो दोनों एडिशन नहीं आएंगे। लेकिन हमारे पास बॉल कितना, हमारे पास 4 ही डिफरेंट ब्लू बॉल है। ठीक है, 4 डिफरेंट ब्लू बॉल है, इसका मतलब इस 8 पोजीशन में से हमको 4 पोजीशन को सिलेक्ट करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 8 C 4, 4 मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब उस 4 को रीअरेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब B1 B2 B3 B4, एक अरेंजमेंट ये आ गया। एक अरेंजमेंट क्या आएगा, B2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे B1 आ जाएगा, यहाँ पे B3 आ जाएगा, यहाँ पे B4 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा अरेंजमेंट यहाँ पे B2 आ जाएगा, यहाँ पे B3 आ जाएगा, फिर B1 आ सकता है, फिर B4 आ सकता है। इस टाइप से डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो होंगे क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। तो 4 को हमने 4 ब्लू बॉल लिए, चारों को रीअरेंज कर दिया, ये डिफरेंट क्या, 4 का डिफरेंट कितना अरेंजमेंट बना, इंटू फैक्टोरियल 4। ये क्या होता है, ये होता है 8P4 होता है। मैंने बताया था कि NPR जो होता है ये क्या होता है, ये होता है NCR इंटू फैक्टोरियल R। ठीक है, 8C4 इंटू फैक्टोरियल 4 मतलब 8P4। तो टोटल वेज कितना आ गया हमारे पास, टोटल वेज आ गया फैक्टोरियल 7 रेड का हो गया, और ब्लू का कितना हो गया 8P4, फैक्टोरियल 7 इंटू 8P4। तो यहाँ पे आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, in how many ways 6 identical red balls and 5 identical white balls can be arranged in a row such that no two white balls comes together। सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल का, आइडेंटिकल मतलब सारा एक जैसा है, मतलब रिपीटेशन है बॉल्स का। ठीक है, तो 6 को कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे R1 R R R R R और R, कितना कितना हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो 6 रेड बॉल के कितने वे में अरेंज किया सकता है, फैक्टोरियल 6 वे में अरेंज किया सकता है। लेकिन यहाँ पे 6 का क्या रिपीटेशन है, मतलब डिवाइड बाई कितना हो, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अगर सेम टाइप की बॉल होती है तो जो जैसे सेम लेटर आता था तो हम डिवाइड कर देते थे उतने जो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 6 का 6 रिपीट हो रहा है, जिसका मतलब फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 कितना आ गया, इसको 1 वे में कर सकते हैं। सीधा जो है 6 का 6 बॉल रहा, क्योंकि बॉल सेम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस कितना, अब इसके बीच में क्या आएगा, व्हाइट बॉल आएगी। तो व्हाइट कहाँ पे आ सकती है, या तो यहाँ पे आ सकती है, या तो यहाँ पे, 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 या तो यहाँ पे। तो कितना पोजीशन हो गई हमारे पास, 7 हो गई।
1 2 3 4 5 6 7, कितना उसमें से स्पेस यूज करना हमको 5 करना है, तो ये इसका अरेंजमेंट क्या होगा 7C5। अब 5 बॉल को रीअरेंज करना है फैक्टोरियल 5, क्योंकि पांचों सेम कलर की हैं इसलिए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या आ गया 7C5। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 1 उसका आया था इंटू 7C5 इसका आया है, तो ये क्या आ जाएगा 7C5। ठीक है, therefore option B is correct. Next. The letters A, B, C, D, E, and F are arranged in all possible ways. If there must be exactly two letters between A and F, then how many such arrangements are possible? कह रहे हैं लेटर क्या हमारे पास है A, B, C, D, E and F, 6 लेटर है, तो 6 लेटर है मतलब 1 2 3 4 5 6, इसको प्रेस करना है ताकि ए और एफ के बीच में 2 लेटर रहें। तो देखिए पहला पॉसिबल केस क्या आ सकता है, पहला पॉसिबल ए यहाँ पे आ जाए और एफ जो है यहाँ पे आ जाए, एफ यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तभी 2 लेटर पॉसिबल, दो बीच में 2 खाली जगह बची, एक ये बची एक ये बची, दोनों के बीच में कुछ भी आ सकता है, सी डी आ सकता है, ठीक है, ए बी डी ई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इस तो अब इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितने हमारे पास लेटर बचे, तो हमारे पास क्या था ए बी सी डी ई एफ, हमने ए और एफ को फिक्स कर दिया, ए और एफ को फिक्स कर दिया। इसको कितने वे में कर सकते हैं बी सी डी ई, मतलब यहाँ पे 4 वेज हो गए। अब एक फिक्स हो गया, यहाँ पे कितना बचा 3 वेज हो गया, यहाँ पे कितना बचा 2 वेज हो गया, यहाँ पे कितना बचा 1 वेज हो गया, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे क्या 4 लेटर आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या तो सी आ सकता है, या तो डी आ सकता है, या तो ई आ सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे बी फिक्स कर दिया, यहाँ पे बी बी फिक्स कर दिया, तो अब यहाँ पे कितना आ सकता है, या तो सी या तो डी या तो ई, मान ली सी फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे क्या आ सकता है या तो डी या तो ई, 2 वेज, हमने डी फिक्स कर दिया, यहाँ पे क्या आ सकता है एक ही आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गए, ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 12 दूनी 24। ये क्या सर दूसरा क्या अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 लेटर टोटल है, दो के बीच में क्या आना चाहिए, ए और एफ के बीच में 2 लेटर आना चाहिए, तो यहाँ पे ए आ सकता है, या तो यहाँ पे 2 लेटर छोड़ के यहाँ पे एफ रख दें हम, तभी तो 2 पोजीशन खाली हो गई। अब यहाँ पे कितने लेटर बचे, यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 3 लेटर आ सकता है, यहाँ पे 2 लेटर आ सकता है, यहाँ पे 1 लेटर आ सकता है। टोटल पॉसिबल वे कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है, ये दूसरा वे हो गया। तीसरा वे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, या तो ए यहाँ पे आ जाए और एफ जो है यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तभी 2 लेटर दोनों के बीच में आ गया। तो फिर यहाँ पे 4 वेज हो गया, यहाँ पे 3 वेज हो गया, यहाँ पे 2 वेज हो गया, वहाँ पे 1 वेज हो गया, तो 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना टोटल आ गया यहाँ पे 24 आ गया, ठीक है। अब देखिए बस 3 ही यहाँ पे, अब स्ट्रीम पे आ गया। अब इंटरचेंज भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे एफ को यहाँ पे बजाय यहाँ पे एफ आ जाए, और ये ए को यहाँ पे मतलब यहाँ पे ए आ जाए, तो इंटरचेंज करेंगे तो फिर जो है 3 पोजीशन फिर बनेगी, फिर यहाँ पे ये ए है तो ये यहाँ पे ए आ जाए, और यहाँ पे एफ है तो ये यहाँ पे एफ आ जाए, ठीक है। तो अब फिर से 3 पोजीशन बनेगी, तो हम तीनों कैलकुलेट नहीं करेंगे, जैसे इंटरचेंज करेंगे, तो ये 24 24 24 24, ये कितना आ गया 24 प्लस 24 प्लस 24, 24 में कितना आ गया 72। सेम अरेंजमेंट पॉसिबल है, री जब अरेंज करेंगे इसको फिर से दोबारा रखेंगे, मतलब इंटरचेंज करेंगे, तो फिर 72 बनेगा, मतलब 72 इंटू 72, 72 प्लस 72, या 72 इंटू 2 कितना आ जाएगा 72 दूनी 144। ये समझ में आया। जैसे हम मान लीजिए नेक्स्ट पोजीशन 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, फिर तो पोजीशन ये हुई पहले सेम जैसी हो जाएगी, पहले जैसे बनी थी, यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया जाए, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा 24। इस टाइप से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो सेम ऊपर का 2 केस बनेगा, एक ये एक इसका अपोजिट जस्ट इंटरचेंज वाला, तो 24 प्लस 24, फिर यहाँ पे 24, फिर इसका इंटरचेंज वाला फिर प्लस 24, ठीक है, फिर यहाँ पे 24 फिर प्लस 24, मतलब कितना आ जाएगा टोटल 48 इंटू 3, ठीक है 144। आप किसी भी तरह से करें, ये कितना आएगा 144। मेन चीज कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट यही है, 3 हम निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो उसका अरेंजमेंट आ जाएगा। लेटर्स ए बी सी सी डी डी,
आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज इफ देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड बी, देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अब यहाँ पे देखिए रिपीटेशन है, कितना लेटर, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए और बी, ए यहाँ पे आ सकता है और बी यहाँ पे आ सकता है, दोनों के बीच में कितना होना चाहिए हमारे पास, 2 लेटर होना चाहिए, ठीक है, 1 2 लेटर है। अब देखिए, अब हमारे पास कितनी पोजिशन, जब लेटर रिपीटेशन कितनी पोजिशन बची, 1 2 3 4 लेटर बचा, 1 2 3 4 पोजिशन बची, तो 4 लेटर 4 पोजिशन मतलब कितने में, फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 का रिपीटेशन है तो ये अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 6 वेज हो गया, 4 × 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना ये हो गया, 6 वेज हो गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा पॉसिबल 1 2 3 4 5 6, अब ए यहाँ पे आ सकता है और बी यहाँ पे आ सकता है, बी यहाँ पे आ सकता है, तभी दोनों के बीच में फिर 4 पोजीशन 4 लेटर्स है, रिपीटेशन है इसमें, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 का रिपीटेशन हो रहा है, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फिर कितना हो जाएगा, 6 वेज आ जाएगा। इसी तरह तीसरा क्या केस बन सकता है, 1 2 3 4 5 6, फिर ए यहाँ पे आ सकता है और बी यहाँ पे आ सकता है, फिर 4 पोजीशन 4 लेटर मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, कितना आ जाएगा, ये भी 6 वेज हो गया। तो अब ये कितना हो गया, 6 6 6 कितना हो गया, 6 + 6 + 6 18 वेज हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसका जब हम इंटरचेंज करेंगे, बी को यहाँ पे लाएंगे और ए को यहाँ भी लाएंगे तो ये भी पॉसिबल है, मतलब फिर 3 पोजीशन बनेगी, तो 18 प्लस फिर 18 वेज आएगा, फिर 18 + 18 कितना आएगा, 36, कितना आएगा टोटल, 36 पॉसिबल वेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया समझ में, यहाँ पे रिपीटेशन था, जब रिपीटेशन ऑफ द सेम काइंड होता है तो हम टोटल अपॉन क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं जो लेटर रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, a flag is to be designed with 5 horizontal strips using some or all of the colors red green and yellow, ठीक है। in how many different ways can this be done so that no two adjacent strips have the same color, मतलब 5 horizontal strip है इसमें, तो ठीक हम बनाते हैं, 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो गया, 5 आ गया। एक कह रहे ये फ्लैग है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें कलर कौन से यूज करना है, रेड यूज करना है, रेड, रेड है, ग्रीन है, ग्रीन है, और क्या है, येलो है। कह रहा है दो आपस वाला सेम, दो एडिशन कलर ये सेम नहीं होना चाहिए, ये सेम नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, पहले को हम रेड कर देते हैं। अगर मैं पहले को रेड कर दूं, पहले को रेड कर दूं, रेड नहीं, मान ली 3 कलर, कितना चॉइस है, रेड भी कर सकता हूँ, ग्रीन भी कर सकता हूँ, येलो भी कर सकता हूँ, तो यहाँ से कितनी चॉइस हो गई, रेड ग्रीन येलो, कितनी चॉइस हो गई है यहाँ पे, 3 चॉइस हो गई, ठीक है। हम तीनों में से कोई भी कलर कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पे रेड कर दिया, अब इसके लिए क्या ऑप्शन बचा, अब यहाँ पे रेड नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो ग्रीन कर सकते हैं या तो येलो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो ग्रीन या तो येलो, तो यहाँ पे कितनी चॉइस हो गई, 2 चॉइस हो गई। अगर हमने पहले रेड ले लिया है, या तो ग्रीन बचा या तो येलो बचा, तो यहाँ पे 2 चॉइस। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे हमने ग्रीन ले लिया है, सेकंड में मान लीजिए पहले में रेड कर दिया है, दूसरे में क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया है। अब थर्ड वाले में हम ग्रीन नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, या तो रेड कर सकते हैं या तो येलो कर सकते हैं, तो या तो इसको रेड कर सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना चॉइस इसके पास आ गई थर्ड वाले के लिए, ये भी 2 चॉइस। अब मान लीजिए मैंने इसको जो है ग्रीन कर दिया, येलो कर दिया, अब फिर फोर्थ के लिए हमारे पास इसको अब येलो नहीं कर सकते, 2 ही कलर बचा हमारे पास, या तो रेड या तो ग्रीन, इसके लिए कितने चॉइस आ गए, 2 चॉइस आ गई। सिमिलरली जो कलर यहाँ किया है वो यहाँ नहीं कर सकते, बचा कितना कलर, 2 कलर, तो 2 कलर यहाँ कर सकते हैं, कितना कलर आ गए, 2 आ गए, तो हमारे पास टोटल कितनी चॉइस आ गई, आ गई 3 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, कितना आ गया हमारे पास, 48 टोटल वेज आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। कह रहा दो आपस में सेम कलर, अगर यहाँ पे हमने रेड कर दिया, अब यहाँ पे बचा रेड या ग्रीन, अगर यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया, यहाँ पे बचा रेड या येलो, यहाँ पे येलो कर दिया, यहाँ पे बचा रेड या ग्रीन, इस टाइप से सेम एडिशन कलर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वो क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन।
तो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है कि मतलब जैसे अभी तक हमने क्या लीनियर अरेंजमेंट देखा, ठीक है, मतलब एक लाइन में अरेंज करना कितने डिफरेंट वेज से। अब हमको क्या करना है, एक सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन मतलब एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन ए सर्कल, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे रोटेशन मतलब क्या होता है, सेम अरेंजमेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो अच्छा, सर्किल में क्या होता है कि कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। लीनियर में फिक्स पॉइंट होता है। जैसे मान लिए कि हमको 3 पर्सन को अरेंज करना है, 3 को अरेंज करना है, मान लिए ए, बी और सी। तो हम कह सकते हैं या तो पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। अब ये क्या आ सकता है, फिर ये आ सकता है, ए आ सकता है, सी आ सकता है, बी आ सकता है। अब यहाँ पे पोजीशन 1, पोजीशन 3, पोजीशन मतलब ये थर्ड था, ये सेकंड था। अब ये देखिए, ये अरेंजमेंट दोनों डिफरेंट है। ये क्या है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, या तो राइट से या तो लेफ्ट से। लेकिन सर्कल में ऐसा नहीं होता है। तो हम जो है सर्कल में मतलब फॉर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ सर्कल परम्यूटेशन कितना हो जाता है, अगर लीनियर में एन है, फैक्टोरियल एन है, तो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल होता है। कैसे होता है अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए। एक जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 3 पर्सन है, पी है, क्यू है और आर है। इनको हमको लाइन में अरेंज करना है। लीनियर अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, तो या तो पी क्यू आर हो सकता है, एक अरेंजमेंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो गया, पी आर क्यू, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। तीसरा अरेंजमेंट क्या हो गया, क्यू पी आर। चौथा अरेंजमेंट क्या हो गया, क्यू आर पी, ठीक है। पांचवा अरेंजमेंट क्या हो गया, आर पी क्यू। छठा अरेंजमेंट क्या हो गया, आर क्यू पी, ठीक। ये सब अलग अलग डिफरेंट। तो टोटल कितना अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ लीनियर में, ठीक है, इसमें 6 अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ, ठीक है। ये क्या था, लीनियर। अब इसी को मान लीजिए मैं सेम को मैं सर्कल में बैठाता हूँ, सर्कुलर में, सर्कुलर टेबल में बैठाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्या है, आर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पी क्यू आर, ठीक। दूसरा क्या पॉसिबल है हमारे पास, यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे पी ही रहने देते हैं, 1 मिनट, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पी मान लेते हैं, यहाँ पे आर मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पी आर क्यू, ठीक। तीसरा, और ये है, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्यू, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं पी, यहाँ पे मान लेते हैं आर, ठीक है। ये क्या हो गया, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ठीक। एक नेक्स्ट अरेंजमेंट है ये वाला। यहाँ पे हम क्यू मान लेते हैं, और यहाँ पे आर मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ये क्या हो गया, क्यू आर पी, ठीक है। और नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या हो गया, यहाँ पे आर मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी, यहाँ पे क्यू, ठीक। ये क्या हो गया, आर पी क्यू। और नेक्स्ट अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे आर मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो गया, पी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आर क्यू पी। आप कहेंगे सर जो आपने लीनियर में लिखा वही चीज़ जो है आपने सर्कुलर बना दिया, दोनों सेम तो है, ठीक। आप तो यही कहेंगे दोनों सेम ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये गौर करिए, ध्यान दीजिए कि अगर मैं पी से देखता हूँ, अगर मैं पी पॉइंट से देखता हूँ तब ये होता है पी क्यू आर, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्यू से देखता हूँ तो ये क्या हो जाता है, क्यू, अगर मैं क्लॉक वाइज चल रहा हूँ, अगर मैं क्यू से देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर पी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आर से देखता हूँ तो यही सेम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आर पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक ही, जब तक हम कोई पॉइंट फिक्स नहीं करते तब तक ये अलग अलग आता है, हम ऐसे सर्कल में घूमते रहें। अगर मैं इसको आर से देखता हूँ, इसको मैं आर से देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यू पी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को पी से देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पी आर क्यू हो जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नो फिक्स्ड पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो जब कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा तो कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं निकलेगा, ठीक है, एक ही उसमें सारा कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि हमको क्या करना है, एक पॉइंट को फिक्स करने की ज़रूरत है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। मान लिया हमने पी को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने पी को फिक्स किया। अब अगर मैंने पी को फिक्स किया, पी को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया, ठीक। ये क्या बन गई, ये पी क्यू आर, ठीक। अब यहाँ पे हमने पी को फिक्स किया है, ये वाला हमने एक पॉइंट फिक्स किया, ये क्या बन गया, पी आर क्यू। दूसरा वाला क्या बन गया हमारे पास, दूसरा वाला अरेंजमेंट क्या बन गया, यहाँ पे पी था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे क्या था, क्यू था। तो यहाँ पे पी को फिक्स किया, ये क्या बन गया हमारे पास, पी आर क्यू, ठीक। थर्ड वाले में क्या है, हमने पी को फिक्स किया है, पी को फिक्स किया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो ये भी क्या बन जाएगा, पी आर क्यू। जो थर्ड वाला था वो क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे पी था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे क्यू था, ठीक है। ये भी क्या बन गया, पी आर क्यू, ठीक। ये वाला अब हमने पी को फिक्स किया है, ये वाला पी को, ये क्या बन गया, पी क्यू आर, क्या बन गया, ये पी क्यू आर। यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या बन गया हमारे पास, हमने पी को फिक्स किया था, पी क्यू आर, ये क्या बन गया हमारे पास, पी क्यू आर, ठीक है। फोर्थ वाले में देखिए हमने पी को फिक्स किया है, तो ये क्या बन गया, पी क्यू आर, ये भी क्या बन गया, पी क्यू आर, ठीक। तो ये वाला था हमारे पास, हमने पी को फिक्स किया है, यहाँ पे पी क्यू आर, ये भी क्या बन गया हमारे पास, पी क्यू आर बन गया, पी को फिक्स किया है। जिसको फिक्स किया मतलब वहीं से देख रहे हैं हम, यहाँ भी पी को मैंने फिक्स किया है, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पी, पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो यहाँ पे भी क्या बना हमारे पास, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यू है। पी को फिक्स किया है मतलब पी से देख रहे हैं, ये भी क्या बनेगा, पी आर क्यू। तो क्या ये सब अलग अलग हैं। अब यहाँ पे देखिए, पी क्यू आर, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी आर क्यू। तो नेट हमारे पास दो ही अरेंजमेंट बन रहा है, क्या बन रहा है, पी क्यू आर बन रहा है और क्या बन रहा है, पी आर क्यू बन रहा है। इन केस ऑफ, किसमें, इन केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट दो ही पॉसिबल आया, ठीक है। क्योंकि और सब तो रिपीटेशन है, देखिए ये भी पी आर क्यू है, ये भी पी क्यू आर है, ये भी पी क्यू आर है, ये भी पी क्यू आर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, पोजीशन को फिक्स किया है, पी को फिक्स किया है। तो हमको सर्कुलर परमुटेशन में क्या करना पड़ता है, एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ता है। अब ऐसे जैसे लीनियर था तो अगर तीन को अरेंज करना था तो उसका टोटल टोटल वेज कितना आता था, टोटल वेज जो आता था वो कितना आता था, फैक्टोरियल 3 आता था। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2 कितना आता था, 6 वेज। अभी हमने जस्ट एबीसी केस में देखा था। इन केस ऑफ लीनियर जो हो जाएगा, लीनियर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल मतलब 3 - 1 फैक्टोरियल, कितना हो गया ये, फैक्टोरियल 2 वेज मतलब 2 वेज। इसीलिए पी क्यू आर का जो लीनियर निकलेगा कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, और इसका सर्कुलर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है। लीनियर कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, और सर्कुलर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। ये सर्कुलर होगा, लीनियर नहीं, ये सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा, नॉर्मली हम करते क्या है, देखिए अगर हमने लिया पी क्यू आर लिया है, क्या लिया है हमने, पी क्यू आर लिया है, यहाँ पे, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, तीन तीन है। तो हमें एक पोजीशन को फिक्स किया, तो अगर हम लीनियर में एक पोजीशन को फिक्स कर दें, यहाँ पे पी फिक्स कर दें। अब इसको कितने वे में कर सकते हैं, इसको 2 वे में कर सकते हैं, या तो क्यू या तो आर, इसको 1 वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आ गया, तो 1 × 2 × 1 कितना वेद आ गया, 2 वेद आ गया। तो नॉर्मली लीनियर में अगर हम एक फिक्स कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो सर्कुलर में बन जाता है। ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि अब यहाँ पे देखिए,
फॉर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन कितना होता है, n-1। n-1 क्यों होता है, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब जो बचा उसको रीअरेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए n ऑब्जेक्ट, मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट था, 5 में से हमने एक को फिक्स कर दिया, बचा कितना 4, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ठीक है, 4 को रीअरेंज, चारों को इधर उधर घुमा के बैठाते रहो। ठीक है, लेकिन एक को फिक्स करना पड़ेगा। अब देखिए, इफ यू अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन अ लाइन देन देयर आर n परम्यूटेशन, बट इन सर्किल रोटेशन डोंट क्रिएट न्यू अरेंजमेंट, so we fix one object in place to remove the rotational symmetry and arrangement remaining, क्या हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल हो जाता है। ये समझ में आया, मैंने दोनों को लिंक करके बता दिया। ठीक है, अच्छा नेकलेस और ब्रेसलेट का केस क्या होता है, इस केस में जैसे मान लीजिए कि अभी हमने बनाया PQR, बनाया PQR, एक हमने ये लिया था, इसका क्या था, ये PQR था। ठीक है, हम क्लॉक वाइज देख रहे हैं, क्लॉक वाइज देख रहे हैं, और P को हमने क्या किया है, फिक्स किया है, क्लॉक वाइज देख रहे हैं। इसमें हमने PQR और दूसरा अरेंजमेंट क्या आया था हमारे पास, ये P है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे क्या है, Q है, यहाँ पे क्या है, Q है। ये दूसरा अरेंजमेंट हमारे पास आया था PRQ। तो जब अगर ये दोनों डिफरेंट पर्सन है, मतलब कोई पर्सन टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, मान लीजिए पंकज है, ये पंकज है, ठीक है, एक जगह पे बैठे हुए हैं, और क्यू से क्या माने, मान लीजिए क्यू ही है ये। ठीक है, और ये मान लिए आर से मान लिए रमेश है। ठीक है, अब पंकज के जो है लेफ्ट साइड में कौन, क्यू बैठे हैं, राइट साइड में क्या है, रमेश है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे पंकज के लेफ्ट साइड में ये आ गए, आर आ गए, रमेश आ गए, और राइट साइड में क्या है, क्यू आ गए। अब ये डिफरेंट पोजीशन है, ये क्या है, डिफरेंट पोजीशन है। यहाँ पे जो पोजीशन है ये मैटर करती है। ठीक है, पोजीशन मैटर करती है। अगर मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन मैटर ना करें तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, लेकिन रोटेशन में क्या करता है, मैटर करता है। लेकिन इन केस ऑफ नेकलेस क्या होता है, नेकलेस सभी लोग पहनते होंगे नॉर्मली, लेडीज नॉर्मली क्या, मोस्टली, क्योंकि ठीक है अलग अलग पसंद होती है सबकी। तो देखिए, अब ये मान लीजिए मैंने एक नेकलेस बनाया, इतना गोल तो नहीं होता, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें मान लीजिए कि इसमें 4 फूल लगे हुए हैं, या तीन 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 बीट्स हैं, 3 बीट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लू है, और यहाँ पे क्या है, येलो है, येलो है। ठीक है, तो इस केस में 3 का अरेंजमेंट कितना होगा, एक को हम फिक्स करेंगे, एक को फिक्स करेंगे तो क्या होगा, मतलब 3-1 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 2 होगा। लेकिन जब हम इसको यहाँ से फ्लिप करते हैं, फ्लिप करते हैं मतलब माला आपने रखा हुआ है, ऐसे है, ऐसे इसको घुमा दीजिए। ठीक है, माला को कैसे करके ऐसे घुमा दीजिए। अगर गले में पहने हुए हैं तो इसको होता नहीं, घुमा के पहन लेंगे तभी तो सेम ही माला रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको फ्लिप करते हैं या इसको घुमा के पहनते हैं तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी जो पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे क्या है, रेड है। ठीक है, यहाँ पे येलो आ जाएगा, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, जस्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। लेकिन हम बीट्स के केस में ये अज्यूम करते हैं कि चूंकि बीट्स जो होगा सेम ही रहेगा, ठीक है, उसके पोजीशन के चेंज होने से इसके नेकलेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या देखने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि चीज़ें मतलब बदल गई, या फिर माला सेम ही रहेगा। इसलिए हम इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को क्या मानते हैं, एक मानते हैं। ठीक है, दोनों क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं, उससे कोई वो नहीं पड़ेगा। इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाता है, डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल जब निकल के आएगा, जैसे मान लीजिए कि n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे जो निकल के आएगा, PQR और PRQ, यहाँ पे दोनों अलग अलग मानते हैं, लेकिन बिट्स के केस में दोनों सेम मानते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होता है, नंबर ऑफ वेज जो हो गया, नंबर ऑफ वेज इन विच बीट्स कैन बी अरेंज, नंबर ऑफ वेज जो होता है ये होता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। डिवाइड बाई 2 इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ये बताया ना मैंने कि येलो चाहे इधर रहे, चाहे चाहे राइट रहे, चाहे लेफ्ट रहे, बीट्स माला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम घुमा के पहन लेते हैं, फिर जरूरी नहीं कि एक ही साइड का डेली पहने, माला घुमा दिया वैसे पहन लिया, ठीक है, तब भी सेम रहेगा। तो इसलिए जो है हम इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोजिशन को मैटर नहीं करते हैं। तो n-1 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट देता है,
वो क्लॉकवाइज भी देगा, एंटी क्लॉकवाइज दोनों मिला के देगा, इसलिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे ताकि जो है इसका इफेक्ट जो है कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम कंसिडर किया जाता है। ये समझ में आया कि बीट्स के केस में क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 5 फ्रेंड्स कैन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, 5 फ्रेंड है, सर्कुलर टेबल में सिट करना है। एक को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक को फिक्स बचे कितना, 4, 4 को अरेंज कर दो फैक्टोरियल 4 वेज। ठीक है, ये ऐसे फार्मूला लगाओ 5 - 1 फैक्टोरियल। नॉर्मली करना क्या, एक को फिक्स कर देना है, जितने बचेंगे चारों को अरेंज कर देना है। ठीक है, मान लिए कि कितना फ्रेंड मान लिए A B C D E 5 फ्रेंड थे। ठीक है, मैंने यहाँ को कर दिया, एक कर दिया। अब यहाँ पे बी आ सकता है, यहाँ पे सी आ सकता है, यहाँ पे डी आ सकता है, यहाँ पे ई आ सकता है। ठीक है, एक ये आ गया। अब ये 4 को कितने वे में हम घुमा सकते हैं, अब यहाँ पे बी की यहाँ पे बी की यहाँ पे बी आ सकता है। ठीक है, इंटरचेंज कर दिए, तो ये 4 को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, मतलब फैक्टोरियल 4 वेज में। तो इसलिए 5 - 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 मतलब कितना, 4×3 = 12, दूनी 24, कितना आ गया, 24 हो गया। ठीक है, इधर 5 - 1 इसलिए किया क्योंकि एक को हमने फिक्स किया, बाकी जो बचे उसको रीअरेंज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 7 डिफरेंट बीट्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस। अब 7 डिफरेंट बीट्स हैं, तो इसमें एक को फिक्स किया, इसमें देखिए नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, n - 1 फैक्टोरियल, एक को फिक्स किया, ठीक, बचा कितना 6, मतलब 7 - 1 फैक्टोरियल। मैंने किया ना, एक एक को फिक्स किया, एक को फिक्स करने के बाद 6 बचा। अब 6 को हमने अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 6। अब इसमें चूंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता, इसलिए डिवाइड बाई क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2। या राइट और लेफ्ट मैटर नहीं करेगा, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। तो ये जो फैक्टोरियल 6 देगा टोटल अरेंजमेंट देगा, लेकिन बीट से केस में क्या होगा, लेफ्ट या राइट मैटर नहीं करेगा, इसलिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3। ठीक है, ×2 करेंगे, ×2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 520, 20×3 = 60, 60 × 6 360। ठीक है, ये कहने का मतलब ये था, ये से मैंने माला बनाया मैंने। ठीक है, ये बीट्स बनाया। अब इसमें मान लीजिए कि ये B1 आ गया, ये B1, यहाँ पे मैंने B1 को फिक्स किया, बीट्स 1 को फिक्स किया, यहाँ पे B2, यहाँ पे B3। ठीक है, यहाँ पे B4। ठीक है, यहाँ पे B5, यहाँ पे B6, यहाँ पे B7। ठीक है, अब सबको अरेंज कर, अगर B7 ये भी B7 B2 के यहाँ पे आ सकता है, या B2 इसके यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे B7 और B2 दोनों सेम होगा। अगर B2 यहाँ B7 के यहाँ पे B2 आ जाए और B2 B7 के यहाँ पे चला जाए, इस केस में दोनों सेम माना जाएगा, सेम पोजीशन मानी जाएगी। इसकी पोजीशन, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमने क्या किया, अगर B4 ये इसके यहाँ पे आ जाए, ये इसके यहाँ पे आ जाए, तब भी दोनों सेम माना जाएगा। ठीक है, तो इसी को निगले वो कर कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि दोनों सेम अरेंजमेंट बनाया था, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 person are sitting around a circular table. In how many ways can they be seated if clockwise and anti-clockwise arrangement are considered same? तो देखिए, अगर clockwise और anti-clockwise arrangement are considered same, तो ये केस क्या होगा, ये बीट्स का केस हो गया। ये किसका केस हो गया, बीट्स का केस हो गया। तो कितने वे में कर सकते हैं हम इसको, 6 - 1 डिवाइड बाई 2 कर, 6 - 1 नॉर्मली होता क्या, नॉर्मली डिफरेंट होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दोनों सेम है, तो हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये देखिए, a round table meeting is attended by 8 delegates from 8 different countries. In how many ways they can be seated if two particular delegates always sit together? मतलब 2 लोग हैं, वो हमेशा साथ में ही बैठते हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक डेलीगेट ये ए है, ये ए, ये ए है, ये बी है। ठीक, ये दोनों साथ में बैठते हैं, तो इन दोनों को हम एक यूनिट मान लेंगे। ठीक, एक ब्लॉक मान लेंगे। ठीक, अब बचे कितना, जैसे 2 हो गए, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7।
अब इसको जब हम 1 यूनिट मान लेंगे, ये जो साथ में बैठते हैं, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पर्सन को अरेंज करना है टेबल में, तो ये क्या हो जाएगा? 7 - 1 फैक्टोरियल, n - 1 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 6 आ गया। ठीक है, इन दोनों को एक एक ब्लॉक मैंने मान लिया। अब इंटरनल रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है, ए बी हो सकता है या बी ए हो सकता है या बी ए हो सकता है। तो इनको कितने वे में कर सकते हैं इंटरनली? फैक्टोरियल 2 वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 1 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 कितना हो जाएगा? तो यार 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120, 6 × 5 = 30, 120, 360 दूनी 720 इंटू 72 × 144, 1440। कितना आ गया? ये 144। ठीक है, ये समझ में आया? जिसको एक साथ करना, जैसे हम पिछले वाले उसमें करते थे कि जो लेटर साथ में आता था हम उसको एज ए ग्रुप 1 यूनिट मान लेते थे। इस केस में भी क्या करेंगे, जो जिनको साथ बैठना है हम उसको 1 यूनिट मान लेंगे। अब उसको एक ऑब्जेक्ट का, अब ये हो क्वेश्चन समझ लिए चेंज हो गया कि 7 ऑब्जेक्ट को सर्कुलर उसमें कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो 7 - 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2। अब उसमें इंटरनल भी अरेंज रीअरेंज कर देते, तो इसमें इंटरनल 2 लोग हैं तो इंटरनल इंटू फैक्टोरियल 2 कर देंगे। तो दोनों का, दोनों जब कंबाइन होगा तभी टास्क कंप्लीट होगा। इसलिए इंटू क्या कर दिया हमने? इंटू कर दिया, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1440। 6 friends are sitting around a circular table. In how many ways can they be seated if two particular friends never sit together? अब 2 लोग कभी साथ में नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने फ्रेंड्स हैं? यहाँ पे 6 हैं, टोटल 6 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो इनको ओवरऑल टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? मतलब टोटल टोटल कितने वे में बैठ सकते हैं? टोटल वेज कितना हो जाएगा? अभी हम साथ और नहीं साथ कंसिडर नहीं करें। टोटल वेज कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 6 - 1, मतलब फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 5 हो जाएगा ना। मतलब 5 × 4 = 20, या 60 दूनी 120। कितना आ गया टोटल? 120 वेज। ये टोटल वेज आ गया। अगर हम टोटल वेज में से सीट टुगेदर वाला माइनस कर दें कि कितने वे में सीट साथ में बैठ सकते हैं, तो टोटल ये आ जाएगा कि नेवर सीट टुगेदर। तो अब सिट टुगेदर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सिट टुगेदर। तो सिट टुगेदर में क्या करेंगे हम कि 2 को 1 यूनिट मान लेंगे। 6 फ्रेंड हैं, मान लिए कि पी और क्यू, मान लिए एक फ्रेंड पी एक फ्रेंड क्यू है, इसको हमने 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, एक साथ बैठते हैं दोनों। तो अब बचे कितना? 4 बचे, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, अब टोटल इस केस में कितने हो गए? 5 हो गए। इस यूनिट को हमने 1 मान लिया। ठीक है, तो टोटल 5। इसको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं कि सिट टुगेदर वाले में केस में? ये 5 - 1 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 4। ठीक है, इंटरनल अरेंजमेंट कितना होगा? फैक्टोरियल 2। तो ये कितना हो गया? 4 × 12 × 24 × 48, कितना हो गया? 48 आ गया। अब 48 वेज आ गया सिट टुगेदर वाला। ठीक है, 48 क्या आ गया हमारे पास? सिट टुगेदर। और टोटल वेज कितना आया था हमारे पास? नहीं, ये नॉट सिट टुगेदर। सिट टुगेदर 48 आ गया, और टोटल वेज कितना आया था? 120 आया था। टोटल वेज कितना आया था? क्या था? 120 माइनस सिट टुगेदर कितना है? 48। ये नेवर सिट टुगेदर आएगा। तो 120 - 48 कितना हो जाएगा? 72। ये ऑप्शन थोड़ा सा ये वो हो गया है, ये इसको 72 बनाइए। नेवर सिट टुगेदर क्या आ जाएगा हमारे पास? 72 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इफ टू पर्टिकुलर फ्रेंड्स नेवर सिट टुगेदर। ओवरऑल कितना आ गया? टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल पॉसिबल वेज माइनस सिट टुगेदर। सही है, वही आएगा। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक, 120 - 48।
120 72 8 कितना हो गया, सही है, हो ही आएगा। हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेस कैन बी फाउंड यूजिंग 5 डिस्टिंक्ट कलर्ड बीड, वही कितना आ जाएगा 5 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 4 3 बार 24/2 कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, कितना ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, अब हमारे पास क्या टॉपिक है, अब है कम्बिनेशन। इसमें एक लेक्चर लेंगे, एक लेक्चर में ये भी हो जाएगा, एक लेक्चर में कम्बिनेशन प्लस मिसलेनियस आएगा, मिसलेनियस आएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मतलब ये टोटल अभी हम सेकंड अपलोड कर रहे हैं, ये थर्ड में आ जाएगा और फोर्थ लेक्चर में आपका आ जाएगा PYQ आ जाएगा, PYQ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।